कांग्रेस का ज़वाल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तरह पंजाब में भी कांग्रेस का किला ढाकर सत्ता पर कब्ज़ा जमा लिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस को छोटी और इलाकाई पार्टी से अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ी हो। आज़ादी के बाद से कई ऐसी रियासतें रही हैं जहां एक बार सत्ता से गई कांग्रेस दोबारा कभी अपने दम पर वापसी कभी नहीं कर पाई। मैं मोहम्मद नासिर अपने चैनल गुलदस्ता मालूमात पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप हज़ार से दरख्वास्त है कि चैनल गुलदस्ता मालूमात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। 1952 में पहली बार हुए असम्बली के इंतखाबात में कांग्रेस ने 21 रियासतों में अपनी हुकूमत बनाई थी, जिनकी तादाद आज घटकर सिर्फ 2 रह गई है। कांग्रेस को पहली बड़ी चुनौती दक्षिण भारत में केरल से मिली थी। 1956 में ज़बान की बुनियाद पर कई इलाक़ों को इकट्ठा करके केरल बनाया गया था। इसके फ़ौरन बाद 1957 के असेंबली इलेक्शन में IMS नंबूदरी-पद की क़यादत में कम्युनिस्टों ने केरल में सरकार बनाई, जिससे हर कोई हैरान रह गया था। इस जीत को हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों की शुरुआत के तौर पर देखा जाने लगा। हालांकि 3 सालों में ही ये सरकार गिर गई और 1960 में हुए इंतखाब में कांग्रेस ने वापसी की। लेकिन एक बार के बदलाव ने कम्युनिस्टों को नई उम्मीद दे दी थी। 1967 में केरल में फिर से 7 पार्टियों ने इत्तेहाद करके कांग्रेस को इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद इक़्तिदार कभी कांग्रेस तो कभी वामपंथियों के हाथ में रहा। 1967 में मुल्क के 2 साबिक़ वज़ीर आज़मों पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के इंतखाब के बाद चुनाव हुए थे। इस साल कांग्रेस को सिर्फ 11 रियासतों में हुकूमत बनाने में कामयाबी मिली। इसकी अहम वजह मुल्क में अनाज की कमी थी। मुल्क की कमज़ोर मईशत की वजह से महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। अवाम कांग्रेस से परेशान थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार उसके गढ़ माने जाने वाले तमिलनाडु यानी मद्रास में हुई। यहाँ DMK ने 234 असेंबली सीटों में से 138 पर कामयाबी हासिल की। यहाँ से कांग्रेस के सदर और मद्रास के साबिक़ वज़ीर आला के कामराज भी चुनाव हार गए। इस तरह बंगाल और उड़ीसा में भी कांग्रेस की हार हुई। यूपी में भी पहली मर्तबा चौधरी चरण सिंह की क़यादत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उनकी नई पार्टी भारतीय क्रांति दल ने दूसरे छोटे छोटे दलों की मदद से सरकार बनाई। 1971 में इंदिरा गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस पार्टी की 17 रियासतों में सरकार थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी। इसके बाद लोगों के दिल में इंदिरा के ख़िलाफ़ गुस्सा भर गया। 1977 में जनता पार्टी के हाथों भले ही कांग्रेस को हार मिली, लेकिन 3 सालों के बाद ही एक बार फिर से 529 में से 353 सीटें जीतकर कांग्रेस की वापसी हुई। लेकिन इसी चुनाव में केरल में CPI और CPM के अलावा मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस जेकब पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दी। इसी तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी में DMK, पंजाब में अकाली दल और अरुणाचल में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने कांग्रेस को अपनी ताकत दिखा दी। 1990 के बाद बिहार, यूपी, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों में कांग्रेस अकेले अपने दम पर वापसी नहीं कर पाई है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि तमिलनाडु में गुज़िश्ता 50 सालों से कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। यहाँ सरकार बनाने में कांग्रेस इलाकाई पार्टी से भी छोटी हालत में रहती है। 2021 में 5 रियासतों बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में असम्बली के इंतखाबात हुए थे। इसी तरह 2022 में 5 रियासतों यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव हुए। इन 10 रियासतों में देखा जाए तो सिर्फ एक रियासत उत्तराखंड ऐसा है जहां BJP से कांग्रेस की सीधी लड़ाई है और बीच में कोई दल नहीं है। इसके अलावा 9 रियासतों में कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ BJP के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इलाकाई पार्टियों के ख़िलाफ़ भी है। ऐसे में साफ है कि मकामी पार्टियां अब कांग्रेस के लिए BJP से बड़ी मुसीबत बन गई हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यकीनन वीडियो आप हज़रात को पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ मैं मोहम्मद नासिर अपने चैनल गुलदस्ता मालूमात से नेक ख्वाहिशात के साथ आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।